आदरणीय साथी, मैं रणबीर जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं उन्हें कहूंगा, बरगलाकर, बहकाकर, अनर्गल बयानबाजी कर, अगर चीनी की कीमत कम हो सकती है तो हम भी उनके साथ मिलकर शुरू कर देते हैं। पर सच्चाई ये है कि इस देश में शुगर कंट्रोल ऑर्डर है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, कांग्रेस के समय से है। और चीनी के रेट का निर्धारण भी हम करते हैं। हरियाणा में अगर आप जाओ, यमुनानगर, मैं पिछली बार गया था, मैं कहकर आया था, आप वो बयान निकाल लीजिए। आधा गन्ना फाड़ दिया। कैथल में 3/4 गन्ना फाड़ दिया लोगों ने। जींद में गन्ना फाड़ दिया। आप सरकारी मिले हैं, आप उनको पैसे ही नहीं देते किसान को। किसान क्यों लगाएगा गन्ना जब उसको एक एक साल गन्ना बेचने के बाद पैसा नहीं मिलेगा फसल का? तो वो क्यों लगाएगा? सबने गन्ना फाड़ दिया। गन्ना फाड़ दिया तो चीनी कम पैदा होती है। जो बचा खुचा गन्ना था वो आपने E20 एथेनॉल में डाल दिया। तो गरीब आदमी फिर चाय कैसे पिएगा? मिठाई का त्योहार का सीजन सर पे खड़ा है, अब आप कच्ची चीनी विदेश से मंगवा रहे हैं। भाई, ये देश चीनी का निर्यातक था, हमने कभी चीनी आयात नहीं की। ये पहली बार समय है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा दे रहे हैं चीनी के आयात के लिए। तो इस बात की उन्हें समझ होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. Sugar, see, because of the red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. So like sugar. तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. But what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I'm telling you, surplus. People ask me, even in Delhi they have asked me. Yesterday I was somewhere in some other place. There also people ask me, why you are allowed the import? Import is, since the festival seasons are approaching, there are many major festivals. To contain the price, and these irresponsible people like Rahul Gandhi, they are spreading the rumors. इसको हम टैकल करने के लिए एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारा देश में, तो एज ए फूड मिनिस्टर आई एम वेरी 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 सेंसिटिव अबाउट दी whatever the prices are going on under the leadership of Modi. This is a people-centric government, but at the same time, whatever 7-8 rupees in a short span, it has increased. We are concerned. To address that, we have already taken many measures, including the raw sugar importing for a very temporary measure. ये सारे देश भर में बाजारों में अगर आप जाओगे तो बाजार में आग लग चुके हैं। किसकी आग? दामों की आग। बेतहासा सारे चीजों की दाम इजाफा होते देख रहे हैं हम लोग। इसका मतलब यह है, सरकार आम लोगों की जो तकलीफें हैं, ये तकलीफों को अनदेखी कर रहे हैं। इतना बड़ा भाषण दिए तो जाते हैं रोजाना कि हम विकसित देश बनेंगे,
हमारे आर्थिक स्थिति बदल रहे हैं, सारे दुनिया हमें सर झुकाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस समय हमारे देश के अंदर आम लोगों को इतना परेशानी की बजाय क्या हो सकते। आप इथेनॉल बनाने के लिए सारे चीनी की खेत की सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं तो ये अब दे देते हो सारे इथेनॉल वाले को। इथेनॉल की फैक्ट्री में सारे चीनी की आपूर्ति के लिए मतलब गन्ने की आपूर्ति के लिए आपने सारे जमीन खाली कर रहा हो जिस गन्ने से चीनी बन सकते, तो इसलिए चीनी की प्रोडक्शन में किल्लत आए है और इसके लिए खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहे हैं। हमें बाजार में जाके जेब खाली करना पड़ रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो महंगा भी है। বাংলাদেশে এক অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু শিক্ষকের পরিবারের 3 সদস্যকে খুন করা হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। हो सकता है बांग्लादेश में तो एक वर्ग के लोग हैं जो ये सांप्रदायिक सोच से वो लोग बांग्लादेश को चलाना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा चिंता की मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि पहले भी ये बांग्लादेश में हिंदू के साथ साथ मुसलमान जो आवामी लीग की नेतागण कार्यकर्तागण बांग्लादेश में थे, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे हमला जुलूम खून खराबा हो चुके हैं। आज धीरे धीरे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पे अगर इस तरीके की हमला हिंसा होते रहेंगे तो इसके लिए हम सबको बड़े चिंता की विषय होगी। हमारे सबके लिए बड़े ये खतरे के मंजर हमारे सामने आ रहे हैं। देश की सरकार को इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश की सरकार से सीधे वार्ता करना जरूरी है। ब्रिक्स में वो लोग नहीं आ रहे हैं और हमारे यहाँ सार्क तो गए, बीमस्टेक में क्या होगा पता नहीं। मतलब हमारे देश के साथ बांग्लादेश के आज की तारीख में जो ये रिश्ता हम अच्छा ये कह नहीं सकते। इसका असर हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय लोग है और बांग्लादेश में जो धर्मनिरपेक्ष आम जनता है अभी भी, उन पे इसका बड़ा बुरी असर होने वाला है। इसके लिए देश की सरकार को बांग्लादेश से सीधा वार्ता करना चाहिए, नहीं तो यूनाइटेड नेशंस को भी इस मुद्दे को लेकर बात उठाते हुए यूनाइटेड नेशन के संज्ञान में ये मुद्दा रखना चाहिए। किसी हालत में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय को बचाना सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं। देखिए, ये तो किसी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सब जानते हैं कैसे कहां से क्या हुआ। 4-5 रोज बीत चुके हैं, अभी भी अपराधी को ना कोई नामो ना कोई निशान हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये होते हैं कि सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी मदद जो हमलावरों के साथ है।